हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी की पटवारी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और मैनेजमेंट से आप परेशान नहीं हो रहे होंगे। और यदि हो रहे होंगे तो मैं आज कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि हमारे मैनेजमेंट से संबंधित हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया के घटक में सही क्रम को पहचानना है। तो हमारे संचार जब हम करते हैं तो उसमें एक क्रम फॉलो किया जाता है, तो उसमें सबसे पहला या फिर सही क्रम क्या होगा? तो पहला होता है सेंडर, फिर उसको किया जाता है इनकोड, फिर चैनल, फिर रिसीवर, फिर उसको डिकोड किया जाता है, फिर फीडबैक दिया जाता है। तो सेंडर, इनकोड, चैनल, रिसीवर, डिकोड और फीडबैक। निम्नलिखित में से कौन मार्केटिंग मिक्स का एक तत्व है? तो मार्केटिंग मिक्स का एक तत्व है स्थान। क्या है? स्थान। मैस्लो के अनुसार जो व्यक्ति प्रेम, संबद्धता, स्वीकार्यता और मित्रता की तलाश करता है वह किस आवश्यकता स्तर पर स्थित है? तो वह है हमारे सामाजिक आवश्यकता स्तर पर स्थित है। वित्तीय प्रबंधन का बुनियादी लक्ष्य क्या होता है? तो वित्तीय प्रबंधन का बुनियादी लक्ष्य होता है लाभ में अधिक से अधिक वृद्धि करना। सारे वित्तीय प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? अधिक से अधिक वृद्धि करना लाभ में। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम संगठनों में मानव संसाधन प्रबंधन कार्यों का एक हिस्सा नहीं होता? तो निम्नलिखित में से कौन अधिकतर संस्थानों में मानव संसाधन प्रबंधन कार्य का एक हिस्सा नहीं होता? तो मंजूरी की प्रक्रिया मानव संसाधन प्रबंधन का एक मुख्य हिस्सा नहीं होते, जबकि प्रशिक्षण देना, प्रदर्शन मूल्यांकन और मानव संसाधन नियोजन ये सब मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य होते हैं। निश्चित कार्यों को संपन्न करने के लिए किसी व्यक्ति की आंतरिक तैयारी क्या कहलाती है? तो निश्चित कार्यों को संपन्न करने के लिए किसी व्यक्ति की जो आंतरिक तैयारी होती है वो होती है प्रेरणा। क्या होती है? प्रेरणा कहलाती है। जब कोई व्यवसाय अपने उत्पादों को इंटरनेट पर अन्य व्यवसायों को बेचता है तो किस प्रकार का वाणिज्य कहलाता है? तो कोई भी एक व्यवसाय है, वह अपने उत्पादों को इंटरनेट के माध्यम से अन्य व्यवसायों को बेच रहा है तो इसे कहा जाता है उपक्रम वाणिज्य। किसी संगठन के कर्मचारी या फिर ग्राहक के अनुकूल अपने उत्पादों और सेवाओं में फेरबदल करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो कोई भी संगठन है वह अपने ग्राहकों के अनुकूल उत्पादों और सेवाओं में फेरबदल करता है तो वो क्या करता है? मास कस्टमाइजेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? मास कस्टमाइजेशन कर रहा है। विक्रय संवर्धन में शामिल होते हैं, तो विक्रय संवर्धन में शामिल होते हैं विज्ञापन, कर्मचारी विक्रय और प्रचार। विज्ञापन, कर्मचारी विक्रय और प्रचार शामिल होते हैं विक्रय संवर्धन में। प्रत्येक विकल्प की खूबियां और खामियां निर्णय लेने की किस प्रक्रिया के किस चरण में स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती हैं? तो प्रत्येक विकल्प की खूबियां और खामियां निर्णय लेने की किस प्रक्रिया के किस चरण के स्पष्ट रूप से प्रकट होती हैं? तो ये होती हैं विकल्प के विश्लेषण में। उन विभिन्न कंपनियों से जुड़ा होता है जो किसी उत्पाद को उनके निर्माताओं से उनके खरीदारों के हाथों में पहुंचाने की प्रक्रिया में शामिल होती है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है वितरण श्रृंखला। क्या कहा जाता है? वितरण श्रृंखला कहा जाता है। यह उन कंपनियों से जुड़ा होता है जो कि उत्पादों को उनके निर्माताओं से उनके खरीदारों के हाथ तक पहुँचाता है, तो वितरण श्रृंखला के अंतर्गत होता है। ऋणों को समय पर चुकाने से क्या होता है? तो अच्छी प्रतिष्ठा मिलती है, तनाव कम होता है और भविष्य में ऋण आसानी से मिल जाते हैं। तो उपयुक्त सभी। PERT एक सांख्यिकीय टूल है जिसका इस्तेमाल प्रोजेक्ट प्रबंधन में किया जाता है। तो इसका संक्षिप्त रूप क्या है? तो PERT का पूर्ण रूप होता है प्रोग्राम एवल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। क्या है? प्रोग्राम एवल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन प्रक्रिया का एक तत्व नहीं होता? तो प्रबंधन प्रक्रिया का एक तत्व होता है स्टाफ का निर्धारण करना, नियोजन करना, नियंत्रण करना, लेकिन मूल निर्धारण करना प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता। वह वित्तीय विवरण जो किसी विशेष समय में किसी उपकरण की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है क्या कहलाता है? तो उसे कहा जाता है बैलेंस शीट। क्या कहा जाता है? बैलेंस शीट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सूचना प्रणाली के प्रबंधन MIS का लक्ष्य नहीं होता? तो कौन एक सूचना प्रणाली के प्रबंधन MIS का लक्ष्य नहीं होता? तो संगठन के लिए लोगों की भर्ती MIS का लक्ष्य नहीं होता।
जबकि निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायक होता है, प्रबंधन के हर स्तर पर आवश्यक सूचना प्रदान करता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। यह सभी शामिल होते हैं MIS में, लेकिन संगठन के लिए लोगों की भर्ती करना MIS के अंतर्गत नहीं आता। मूल प्रबंधकीय कौशल क्या होता है? तो मूल प्रबंधकीय कौशल होता है निरीक्षण करना, उत्प्रेरित करना और प्रेरित करना। ये सब स्किल के अंतर्गत आते हैं, मूल प्रबंधकीय स्किल के अंतर्गत आते हैं। बाह्य परिवेश का अर्थ क्या होता है? तो बाह्य परिवेश का अर्थ होता है संगठन के बाहर की वे ताकतें और संस्थान जो उस संगठन के प्रदर्शन को सशक्त रूप से प्रभावित कर सकती हैं, उन्हें कहा जाता है बाह्य परिवेश। संगठन के बाहर की वे ताकतें जो संगठन के प्रदर्शन को सशक्त रूप से प्रभावित करती हैं, उन्हें बाह्य परिवेश कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन आत्म प्रबंधन की रणनीतियां होती हैं? तो आत्म प्रबंधन की रणनीति के अंतर्गत आता है आत्म निर्धारित लक्ष्य, आत्म निरीक्षण करना और आत्म पुरस्कार, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन प्रबंधकों और लीडरों के बीच में सही अंतर नहीं होता? तो प्रबंधक और लीडर के बीच में कौन सा एक सही अंतर नहीं है? तो प्रबंधक और लीडर क्या होता है? एक औपचारिक प्राधिकरण से आगे बढ़कर प्रभाव छोड़ते हैं, तो ये सही है। जो लीडर होते हैं वह औपचारिक प्राधिकरण से आगे बढ़कर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। दूसरा आता है लीडर को नियुक्त किया जाता है, तो हाँ, लीडर को नियुक्त किया जाता है और प्रबंधक नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन जो हमारा ऑप्शन बी है, ये क्या है? प्रबंधन औपचारिक माध्यमों से प्रभाव छोड़ते हैं, तो ये गलत है। अनौपचारिक नहीं छोड़ते, प्रबंधन भी औपचारिक ही होते हैं, अनौपचारिक माध्यम से प्रभाव नहीं छोड़ते। इनिशिएटिव या प्रलोभन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो इनिशिएटिव या फिर जो प्रलोभन होता है उत्पादकता पर निर्भर करता है, बिक्री पर निर्भर करता है, लाभ पर निर्भर करता है, उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में कौन से कौशल प्रथम स्तर के प्रबंधक के लिए अहम होते हैं तथा उनके विधियों, क्रियाओं और कार्यविधियों से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी एवं उनकी दक्षता शामिल होती है? तो ये तकनीकी के अंतर्गत कोई भी प्रथम स्तर के जो प्रबंधक होते हैं उनका अहम काम होता है जिसमें उनकी विधियाँ, क्रियाएं, कार्यविधियों से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी और दक्षता शामिल होती है, तो तकनीकी के अंतर्गत। शब्द डैश का अर्थ होता है कि कंपनी की उत्पादन ना कर पाने की अक्षमता के कारण पूर्व निश्चित लाभ। तो किस शब्द का अर्थ होता है? कंपनी की उत्पादन ना कर पाने की अक्षमता के कारण पूर्व निर्धारित लाभ, यह होती है अवसर लागत। निम्नलिखित में से कौन कार्यात्मक संरचना का एक लाभ होता है? तो कार्यात्मक संरचना का एक लाभ होता है वह पेशेवर विशेषता के सिद्धांत का पालन करती है। तो कार्यात्मक संरचना का लाभ क्या होता है? यह पेशेवर विशेषज्ञता के सिद्धांत का पालन करती है। सभी संगठनों के लिए आवश्यक 3 प्रमुख व्यवसाय कार्य क्या होते हैं? तो सभी संगठन के लिए 3 प्रमुख व्यवसाय कार्य होते हैं। पहला विपणन, वित्त, लेखांकन और उत्पादन परिसंचालन। पहला विपणन, दूसरा वित्तीय और लेखांकन, तीसरा उत्पादन और परिचालन। कर्मचारी तनाव को कम करने में सहायता के लिए कई व्यवसाय कार्यक्रमों और गतिविधियों का विकास क्यों करते हैं? तो कर्मचारी तनाव को कम करने के लिए व्यवसाय कार्यक्रमों और गतिविधियों का विकास क्यों करते हैं? तो उत्पादकता को बनाए रखने के लिए ये करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चीज बिजनेस रिकॉर्ड का वह कार्य है जिसका इस्तेमाल कई फर्म अपने ग्राहकों की खरीद आदतों का अध्ययन करने के लिए करती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ है जो कि बिजनेस रिकॉर्ड का वह प्रकार होती है जिसका इस्तेमाल कई फर्म अपने ग्राहकों की खरीद आदतों का अध्ययन करने के लिए करती है? तो इसे कहा जाता है इनवॉइस। क्या कहा जाता है? इनवॉइस कहा जाता है। अपने क्लाइंट के साथ दीर्घकालीन संबंधों का निर्माण करने के लिए वित्तीय पेशेवरों को क्या करना चाहिए? तो जो अपने क्लाइंट होते हैं उनके साथ दीर्घकालीन संबंध बनाने के लिए वित्तीय पेशेवरों को ईमानदार, खुला और भरोसे लायक होना चाहिए। संगठनात्मक व्यवहार में शामिल होता है, तो संगठनात्मक लक्ष्यों में क्या शामिल होता है? पहला कर्मचारी संसाधन, संगठनात्मक विकास और संगठनात्मक सिद्धांत, उपयुक्त सभी। किसी कंपनी का सेल पर्सन अपने उत्पादन का इस्तेमाल अन्य वस्तु बनाने में करता है, जिसे किस प्रकार के बाजार को लक्ष्य बनाना चाहिए? तो कोई एक व्यक्ति है वह क्या करता है या फिर उसकी कंपनी में क्या बनती है? उत्पादन का इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं बनाता है, तो वह किस वाले व्यापार की तलाश करेगा? तो औद्योगिक विकास या फिर औद्योगिक बाजार को लक्ष्य बनाएगा। उत्पाद प्रदर्शन के इस्तेमाल का उदाहरण क्या होता है? तो उत्पाद प्रदर्शन का इस्तेमाल का एक उदाहरण होता है किसी माइक्रोवेव ओवन में पॉपकॉर्न तैयार करना। तो इस्तेमाल करके बता रहे हैं अपने ग्राहकों को।
जब वित्तीय संस्थान उद्योगों से जुड़ी सरकारी विनियमों का पालन करता है तो वे संस्थाएं क्या कहलाती हैं? तो अनुपालन कर होते हैं। क्या होते हैं? वह अनुपालन होते हैं। सूचना के लिए सामान्यतः रूपांतरण चक्र क्या होता है? तो सूचना के लिए सामान्यतः रूपांतरण चक्र होता है डेटा में सुरक्षा से जानकारी की ओर। डेटा में सुरक्षा से जानकारी की ओर। सामान्य स्तर पर कामगारों को अतिरिक्त कार्य सौंपने से उनके पास पूरा करने वाले कार्यों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे निम्नांकित के नाम से जाना जाता है। तो सामान्य स्तर पर कामगारों को अतिरिक्त कार्य सौंपने पर उनका पास पूरा करने का काम की संख्या बढ़ जाती है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है जॉब वृद्धि। प्रबंधन को निम्नांकित के रूप में सबसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है। तो प्रबंधन को हम कैसे समझ सकते हैं? तो पहला, प्रबंधन का कार्य होता है एक प्रक्रिया है। यह संगठनात्मक लक्ष्यों को तक पहुंच प्राप्त करती है या पहुंचना इसका लक्ष्य होता है। लोगों और अन्य संसाधनों का इस्तेमाल करती है। तो ये प्रबंधन के सभी आता है, सभी कार्य करता है। जब कोई बैंक कई विशेष क्रेडिट कार्ड उत्पाद लॉन्च करने के लिए व्यक्तिगत सूचना का इस्तेमाल करता है तो इसे निम्नलिखित नाम से जाना जाता है या फिर निम्नलिखित कार्य होता है। जब कोई बैंक है कोई विशेष क्रेडिट कार्ड उत्पादन लॉन्च करने के लिए व्यक्तिगत सूचना का इस्तेमाल करता है, मतलब हर व्यक्ति को जाके देगा, तो इससे क्या हो जाएगा? तो मूल्य बढ़ाता है। क्या कर रहा है? मूल्य बढ़ाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति को सूचना देनी है तो उसमें पैसे लगेंगे, तो अभी ये भी अपना मूल्य बढ़ा देगा। निम्नलिखित में से कौन एक लाभ उन्मुख मूल्य निर्धारण उद्देश्य होता है? तो लाभ उन्मुख मूल्य निर्धारण उद्देश्य होता है निवेश पर रिटर्न प्राप्त करना। निवेश पर रिटर्न प्राप्त करना। सूचना प्रबंधन से जुड़ा एक जोखिम होता है निम्नलिखित कारकों के प्रति ग्राहकों को असुरक्षित छोड़ना, चोरी की पहचान करना। कोई व्यक्ति जो कि विज्ञापन एजेंसी के साथ मीडिया खरीद पर नियंत्रण करता है, सौदे पक्के करता है, तो वो कौन होता है? तो वह होता है विज्ञापन प्रबंधक, जो कि विज्ञापन एजेंसियों के साथ मीडिया खरीद पर नियंत्रण करता है, सौदे पक्के करता है, तो विज्ञापन प्रबंधक। परिचालन प्रबंधक एक माध्यम होता है जिसके द्वारा प्रबंधन अपने परिचालनों का निर्माण करता है, सुधार ला सकता है। और परिचालन प्रबंधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो परिचालन प्रबंधन एक माध्यम होता है जिसके द्वारा प्रबंधन अपने परिचालनों का निर्माण करके सुधार ला सकता है। और परिचालन प्रबंधन के बारे में कौन सा कथन सही होता है? तो परिचालन सिस्टम के आउटपुट में वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल होती हैं। तो परिचालन सिस्टम के आउटपुट में वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों शामिल होती हैं। बाह्य सूचना कहलाती है निम्नांकित में से कौन किसी संगठन की बाह्य सूचना का उदाहरण है? तो बाह्य सूचना क्या कहलाती है? तो वह सूचना जो कि संगठन के बाहर से उत्पन्न होती है वह बाह्य सूचना कहलाती है। तो यह संगठन की बाहर की सूचना का उदाहरण कौन सा होता है? तो उत्पादों और सेवाओं के साथ ग्राहकों की संतुष्टि का विवरण करना। कौन सा अकाउंट एक देनदारी अकाउंट नहीं होता? तो जो कैश या नगद होता है वह एक प्रकार की देनदारी अकाउंट नहीं होता, जबकि देय अकाउंट, अपार्जित व्यय और देय अकाउंट ये सब हमारे देनदारी अकाउंट्स होते हैं। डैश का अर्थ होता है कि मौजूदा पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने आने वाली पीढ़ी की खुद की आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता को बाधित ना करना। तो क्या डैश का अर्थ होता है मौजूदा पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आने वाली पीढ़ियों की खुद की आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता को बाधित ना करना। तो ये होती है धारणीयता। क्या होती है? धारणीयता होती है, जिसका अर्थ होता है कि मौजूदा पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना और आने वाली पीढ़ी की खुद की आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता को बाधित न करना। एक कामगार जो कि लेन देन संपन्न करता है उनमें धन कई हाथों में जाता है पर कोई राशि नहीं रखी जाती और आय की सूचना सरकार को नहीं दी जाती, निम्नांकित कार्य होता है। तो एक कामगार जो कि लेन देन संपन्न करता है इसमें धन कई हाथों में जाता है पर कोई रसीद नहीं रहती और आय की सूचना सरकार को नहीं दी जाती। तो ये होती है भूमिगत अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। वे व्यवसाय जो कि स्थानीय शिक्षण, सांस्कृतिक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में धन का योगदान देते हैं, निम्न के प्रति अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। तो वह समुदायों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। मार्गेज और सरकारी बॉन्ड निम्न के उदाहरण होते हैं। जो हमारे मार्जिन होते हैं और सरकारी बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं डेब्ट्स इंस्टेटमेंट। क्या होते हैं? डेबिट इंस्टेटमेंट होते हैं। पूर्ण गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन तंत्र निम्न पर बल डालता है। तो हमारे पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन तत्व किन पर बल डालता है? तो उत्पाद की गुणवत्ता पर।
सुव्यवस्थित निर्णय जो डैश का निर्णय भी कहा जाता है। तो सुव्यवस्थित निर्णय को क्या कहा जाता है? तो इसको प्रोग्रामेबल निर्णय भी कहा जाता है। कोई यूनिट के उत्पादन नहीं होने पर भी जो लागत आती है उसी क्या कहा जाता है? तो कोई यूनिट के उत्पादन नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी लागत आ रही है तो इसे कहा जाता है स्थिर लागत। किसी व्यवसाय का एक लाभ जो कि इंटरनेट क्षमताओं का इस्तेमाल करता है कि वह कर्मचारियों को निम्नलिखित के साथ व्यवसाय सूचना साझा करने की अनुमति देता है। तो एक दूसरे के साथ। तो किसी व्यवसाय का एक लाभ जो कि इंटरनेट क्षमताओं का इस्तेमाल करता है कि वह कर्मचारियों को निम्नलिखित के साथ व्यवसाय सूचना साझा करने की अनुमति देता है। तो एक दूसरे के साथ। निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली से परिणय होने वाला सुधार कार्य नहीं होता? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली में परिणत होने वाला सुधार कार्य नहीं होता? तो कार्य प्रदर्शन एक सुधार कार्य नहीं है, जबकि इनिशिएटिव और प्रशिक्षण और जुर्माना ये सब सुधार कार्य के अंतर्गत आते हैं, लेकिन हमारा कार्य प्रदर्शन सुधार कार्य के अंतर्गत नहीं आता। निम्नलिखित में से कौन गुणवत्ता से जुड़ी एक बड़ी लागत श्रेणी नहीं है? तो गुणवत्ता से जुड़ी हुई एक बड़ी लागत श्रेणी कौन सी नहीं होती? तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं, वे सभी गुणवत्ता के साथ जुड़ी प्रमुख लागत श्रेणी होती हैं। तो मूल्यांकन लागत, अंतर्गत विफलता और बाह्य विफलता ये सब हमारी एक बड़ी लागत श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। राजनीतिक प्रबंधन प्रक्रिया में कोई संगठनात्मक कौशल और असाधारण और अनोखे संसाधन संगठन के कार्य होते हैं। तो राजनीतिक प्रबंधन प्रक्रिया में कोई संगठनात्मक कौशल, असाधारण अनोखे संसाधन और संगठन होते हैं। तो मुख्य योग्यताएं, कार्यक्रमों से आगे ऑर्डर को बांटना, उनके हिस्सों को चलाना निम्नांकित कहलाता है। तो कार्यक्रम से आगे ऑर्डर को बांटना तथा उनके हिस्सों को चलाना यह लॉट स्प्लिटिंग के अंतर्गत आता है। लॉट स्प्लिटिंग के अंतर्गत आता है। ऑर्डर को बांटना और उसे आगे हिस्से को चलाना किसके अंतर्गत आता है? लॉट स्प्लिटिंग के अंतर्गत आता है। यदि कोई महाप्रबंधक सेल मैनेजर से उसकी ओर से कुछ सेलमैन को भर्ती करने को कहता है तो वह निम्नांकित का उदाहरण होगा। तो कोई भी महाप्रबंधक सेल्स मैनेजर से कुछ और सेलमैन की भर्ती करने को कहता है तो ये क्या कहलाता है? तो प्राधिकरण की सुपुर्दगी। किसी संगठन का ढांचा तभी प्रभावी होता है यदि वह व्यक्तियों को उपक्रम के उद्देश्यों से योगदान देने के लिए सक्षम बनाता है। इसे निम्नांकित रूप से जाना जाता है। तो किसी संगठन का ढांचा तभी प्रभावी होता है यदि वह व्यक्तियों को उपक्रम के उद्देश्यों से योगदान देने के लिए सक्षम बनाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तो ये होता है उद्देश्य की एकता का सिद्धांत। निम्नांकित में से कौन नियोजन कार्यों के संदर्भ में सही है? तो नियोजन के कार्य के संबंध में कौन सा सही होता है? तो विचारों और कार्य का एक ब्लूप्रिंट तैयार करना ये सब योजना कार्यों के संबंध में सही होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो वह एक नियंत्रण प्रणाली होती है बगैर पूर्ण निर्धारित लक्ष्यों के निरर्थक होती है। तो कौन सा कथन सही है? तो यह एक नियंत्रण प्रणाली है बगैर निर्धारित लक्ष्यों के निरर्थक होती है। हर एक अधीनस्थ का एक वरिष्ठ व्यक्ति होना चाहिए। इससे आदेश का उसका पालन करना होता है, उससे निम्नांकित रूप से जाना जाता है। मतलब एक अधीनस्थ होता है, उसका एक ही वरिष्ठ होना चाहिए। यह कौन सा सिद्धांत बताता है? तो यह आदेश सिद्धांत की एकता को वर्णित करता है। नेतृत्व निम्नलिखित में से किसी एक को छोड़कर अन्य सभी का एक कार्य होता है। तो नेतृत्व किसको छोड़कर अन्य सभी का कार्य होता है? तो उत्पाद एवं सेवा नेतृत्व का काम नहीं होती बल्कि ग्रुप, वर्क ग्रुप, लीडर और स्थिति ये सब हमारे नेतृत्व का काम होती हैं, लेकिन उत्पाद या सेवा नेतृत्व का काम नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो जो यूनिलीवर है वह भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, जबकि टेक महिंद्रा, विप्रो और एशियन पेंट्स ये सब हमारी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी हैं। यदि कोई विश्वविद्यालय एक वेब आधारित सूचना प्रणाली की स्थापना करता है जिसका इस्तेमाल शिक्षकगण छात्रों के ग्रेड को रिकॉर्ड करने और उन्हें सलाह देने के लिए कर सकता है, तो यह किसका उदाहरण होगा? तो यह इंटरनेट का उदाहरण होगा। यदि कोई विश्वविद्यालय वेब आधारित सूचना प्रणाली बनाती है जिसका इस्तेमाल शिक्षकगण अपने बच्चों के लिए ग्रेड को रिकॉर्ड करने और उन्हें सलाह देने के लिए करते हैं, तो इसे इंटरनेट कहा जाता है। एक व्यक्ति जो सुनिश्चित करता है कि सिस्टम सही तरह से विकसित हो, बजट के भीतर हो और सर्व
कार्य गुणवत्ता के साथ हो। तो यह कौन होगा? तो ये होता है प्रोजेक्ट मैनेजर, जो कि यह निर्धारित करता है कि जो उसका सिस्टम है वह उसका समय पर विकास हो जाए, बजट के भीतर हो और सब कार्यों के लिए गुणवत्ता से भरपूर हो। तो इसे प्रोजेक्ट मैनेजर कहा जाता है। व्यवसाय जोखिमों को कवर करने के लिए बीमा खरीदना व्यवसाय जोखिमों को निम्नांकित के जरिए संभालने का एक उदाहरण होता है। तो व्यवसाय जोखिमों को कवर करने के लिए बीमा खरीदना व्यवसाय जोखिम को निम्नांकित के जरिए संभालने का एक उदाहरण होता है। तो हस्तांतरण। रिटेलर्स प्रायः जेनरिक ब्रांडों का स्टॉक रखते हैं क्योंकि वह ग्राहकों को लुभाना चाहते हैं। तो जो रिटेलर्स होते हैं वह जेनरिक ब्रांड रखते हैं अपने पास, क्योंकि वह जो ग्राहक होते हैं उनको कीमत दिखाकर लुभाना चाहते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि अधिक समेकित एवं स्वतंत्र दुनिया। वैश्वीकरण का उदाहरण होता है अधिक समेकित और स्वतंत्र दुनिया। किसी बिजनेस की परिसंपत्तियां निम्न रूप से वर्णित की जाती हैं। तो कोई बिजनेस है उसकी परिसंपत्तियां कैसे वर्णित की जाती हैं? तो स्थिर और मौजूदा परिसंपत्तियों के रूप में इसको वर्गीकृत किया जाता है। SMES का अर्थ क्या होता है? तो SMES का अर्थ होता है स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस। स्मॉल मीडियम साइज इंटरप्राइजेस विभिन्न कॉरपोरेट उद्देश्यों को हासिल करने के लिए इवेंट्स और कारण के डैश के मार्केटिंग संचार निवेश शामिल होते हैं। तो विभिन्न कॉरपोरेट उद्देश्यों को शामिल करने के लिए इवेंट्स और कारणों के डैश के मार्केटिंग संचार निवेश शामिल होते हैं। तो प्रयोजन। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी मार्केटिंग पब्लिक रिलेशन MPR का कार्य होता है। तो मैनेजमेंट पब्लिक रिलेशन का कार्य क्या क्या होता है? ब्रांडों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, खरीद प्रभाव कारकों तक पहुंचाना, बड़ी या फिर ब्रांड इक्विटी तैयार करना, लेकिन प्रतियोगी प्रयासों से निपटना इनका कार्य नहीं होता। लिमिटेड लायबिलिटी किस प्रकार की व्यवसाय समाकित का लक्षण होती है? तो लिमिटेड लायबिलिटी किसका स्वामित्व होती है? तो कॉरपोरेशन का स्वामित्व लक्षण होती है। कौन से दो प्रकार के सर्च इंजन विज्ञापन ऑनलाइन विज्ञापनकर्ताओं के लिए उपलब्ध होते हैं? तो किन दो प्रकारों के सर्च इंजन विज्ञापन और ऑनलाइन विज्ञापनकर्ताओं के लिए उपलब्ध होते हैं? तो कीवर्ड मैचिंग और कंटेंट लक्षिंग। ये सब हमारे इंजन मतलब सर्च इंजन है जो कि विज्ञापन और ऑनलाइन विज्ञापनकर्ता के लिए उपलब्ध होते हैं। किसी जटिल डाटाबेस से विशेष वित्तीय सूचना हासिल करने के लिए प्रयोक्ता को निम्नलिखित सेट करना चाहिए। तो कोई भी जटिल डेटाबेस से विशेष वित्तीय सूचना हासिल करने के लिए प्रयोक्ता को क्यूरीज सेट करनी चाहिए। ग्राहकों की शिकायतों को उचित रूप से संभालने का एक सकारात्मक नतीजा यह होता है कि साख की बढ़ोतरी होती है। किसी कंपनी के लिए उनके कर्मचारियों के कार्यस्थल व्यवहार से जुड़े और अपने जोखिम को प्रबंधित करने का तरीका होता है। तो किसी कंपनी के लिए अपने कर्मचारियों के कार्यस्थल व्यवहार से जुड़े उनके जोखिम को प्रबंधित करने का एक तरीका होता है। तो कर्मचारियों को कार्यस्थल पर होने वाले कदाचार की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन धन प्रबंधन गतिविधि का एक तत्व नहीं होता? तो धन प्रबंधन का एक तत्व होता है बजट बनाना और क्रियान्वित करना, होम फाइल में निजी वित्तीय रिकॉर्डों का भंडारण करना और संचालन करना। ये सब हमारे वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन किसी मनी वेयर हाउस में अपने निजी सामानों का भंडारित करना इसके अंतर्गत नहीं होता। निजी वित्तीय विवरण तैयार करना भी वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः परिचालन प्रबंधन का एक आयाम का रूप नहीं माना जाता? तो किसी भी सामान्यतः परिचालन प्रबंधन का एक आयाम नहीं माना जाता। किसको? तो सुरक्षित वित्तीय संसाधन को एक आयाम नहीं माना जाता परिचालन प्रबंधन का, लेकिन उसके आयाम कौन कौन से होते हैं? गुणवत्ता बना के रखना, प्रोडक्ट एवं सेवा को डिजाइन करना और इक्विटी का प्रबंधन करना। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष संपत्ति का एक उदाहरण नहीं होता? तो अप्रत्यक्ष संपत्ति का एक उदाहरण नहीं है भूमि, जबकि क्या क्या है? तो अप्रत्यक्ष संपत्ति के उदाहरण होते हैं फ्रेंचाइज अधिकार, शाख और पेटेंट। ये सब हमारी अप्रत्यक्ष संपत्ति होते हैं। किसी कर्मचारी की तब छटनी कर दी जाती है जब वह नियोक्ता उस कर्मचारी को नियुक्त नहीं कर सकता, तब उसकी छटनी कर दी जाती है। उस लाभों की मंजूरी देकर उन्हें रोक
कर उन्हें उनके हित में होते हैं, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो उन लाभों की मंजूरी देकर, उन्हें रोककर उनके हितों में होते हैं और लोगों को प्रभावित करने की क्षमता होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो पुरस्कार शक्ति कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन भागीदारी बढ़ाने का एक तरीका होता है? तो भागीदारी को बढ़ाने का एक तरीका होता है क्या? मीटिंग्स की योजना बनाना, मीटिंग्स के लिए विषय के बारे में लोगों को बताना, ये सब भागीदारी बढ़ाने का एक तरीका होता है। निम्नलिखित में कौन इवेंट प्रायोजक इवेंट के लिए वित्तीय तथा वस्तु रूप में सहायता क्यों देते हैं? प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। तो कोई इवेंट प्रायोजक इवेंट के लिए वित्तीय एवं वस्तु रूप में सहायता क्यों देते हैं? तो ये सभी विशेष मार्केट खंड में अपने ब्रांड के अनुभव पाने का पूर्वानुमान रखते हैं, क्योंकि ये विशेष ब्रांड खंड में अपने ब्रांड के अनुभव पाने का पूर्वानुमान रखते हैं, इसलिए इवेंट प्रायोजक इवेंट के लिए वित्तीय एवं वस्तु रूप में सहायता देते हैं। प्रबंधकों की 3 पारंपरिक भूमिकाएं क्या होती हैं? तो प्रबंधक की 3 प्रमुख भूमिकाएं होती हैं, कल्पित, लीडर और मेलजोल। कल्पित, लीडर और मेलजोल, ये प्रबंधक की 3 पारंपरिक भूमिकाएं होती हैं। सामाजिक उपक्रम किस चीज़ से जुड़ा होता है? तो सामाजिक उपक्रम जुड़ा होता है सामाजिक लाभों का सृजन करने के लिए एक व्यवसाय चलाना। सामाजिक लाभों का सृजन करने के लिए एक व्यवसाय चलाना सामाजिक उपक्रम से जुड़ा होता है। यदि उत्पाद के अपेक्षित प्रदर्शन से वास्तविक प्रदर्शन अधिक होता है तो ग्राहक क्या होता है? तो यदि कोई भी उत्पाद है उसके अपेक्षित प्रदर्शन से यदि वास्तविक प्रदर्शन बहुत अच्छा होता है तो ग्राहक प्रसन्न हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन का एक मान्यता पूर्व अहम कौशल नहीं होता? तो मान्यता प्राप्त एक अहम कौशल कौन सा नहीं होता? तो लेखन कौशल एक मान्यता प्राप्त अहम कौशल नहीं होता। संगठन के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में अपने कनिष्ठों के प्रयासों को मार्गदर्शन देना, निरीक्षण करना और उसे कार्य का वर्णन करना क्या कहलाता है? तो यह कहलाती है डायरेक्टिंग या फिर निर्देशन प्रक्रिया कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन से समीकरण मूल लेखांकन समीकरण के किसी विचलन को सही रूप से निरूपित करता है? तो निम्नलिखित में कौन सा समीकरण है जो कि मूल लेखांकन समीकरण में किसी विचलन को सही रूप से निरूपित करता है? तो परिसंपत्ति माइनस देयताएं और इज इक्वल टू मालिक की हिस्सेदारी। तो परिसंपत्तियों से हम देयता हटा देते हैं और क्या आ जाते हैं? मालिक की हिस्सेदारी आ जाती है। किसी कंपनी के उत्पादों को बेचने के लिए किसी व्यावसायिक व्यक्ति को दिया गया एक विशेष अधिकार, जैसे कि मैकडॉनल्ड अपनी कुछ डिज़ाइन देती है तो वो क्या हो जाएगी? तो इसे फ्रेंचाइज कहा जाता है। एक अवधारणा की उत्पादों को एक देश से दूसरे देश बिना रुकावट के लाने और ले जाने दिया जाता है, क्या कहा जाता है? इसे मुक्त व्यापार कहा जाता है। डेटाबेस प्रबंधन सिस्टम में निम्नलिखित विशेषता होनी चाहिए। तो डेटाबेस प्रबंधन सिस्टम में विशेषता होनी चाहिए कि वह अधिकृत एक्सेस होना चाहिए, संग्रहित सूचना की सुरक्षा और भरोसा होना चाहिए, सिस्टम की विफलता में सुरक्षित डाटा होना चाहिए, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन विभिन्न स्तरों के उन लोगों के बीच में सूचना की वजह को निरूपित करता है जिनके पास कोई प्रत्यक्ष रेटिंग संबंध नहीं होता? तो होता है विकिरणीय संचार। क्या होता है? विकिरणीय संचार। इसमें किसी विभिन्न स्तर के उन लोगों के बीच में सूचना का प्रवाह को निरूपित करता है जिनके पास कोई प्रत्यक्ष रेटिंग संबंध नहीं होता, तो विकिरणीय संचार कहा जाता है। मानव संसाधन प्रबंधन का लक्ष्य क्या होता है? तो मानव संसाधन प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य होता है लोग। किसी कमोडिटी या उत्पाद की उपभोक्ता जागरूकता फैलाना उत्पाद बिक्री और ब्रांड की विश्वसनीयता बनाता है, तो क्या करता है? संवर्धन। तो किसी कमोडिटी या उत्पाद की उपभोक्ता जागरूकता फैलाना उत्पाद बिक्री और ब्रांड की विश्वसनीयता बढ़ाना संवर्धन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति करता है? तो श्रम बाजार, जीवन जीने की लागत और मजदूर यूनियन, ये सभी कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति करते हैं। मांस उत्पादन का क्या गुण होता है? तो मांस उत्पादन का मुख्य गुण होता है कि उच्च मात्रा होगी और निम्न विविधता होगी। समस्या समाधान प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है? तो समस्या समाधान प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है समस्या को परिभाषित करना। गैर मौखिक संचार क्या होता है? तो गैर मौखिक संचार में होता है चेहरे की अभिव्यक्तियां, वेशभूषा और मुद्रा, मतलब पोस्चर कितनी होती है, उपयुक्त सभी। टकराव प्रबंधन शैली किसका इस्तेमाल है? जीत या हार
दर्शन वाले लोगों द्वारा किया जाता है उसे किस प्रकार से नामांकित किया जाता है? तो टकराव प्रबंधन शैली, जिसका इस्तेमाल हार जीत दर्शन वाले लोगों के द्वारा किया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रतिरोधात्मक शैली। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की सभी परिभाषाएं यह मानती हैं कि कंपनियों द्वारा समाज और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए कंपनी जिम्मेदार होती हैं। तो यह कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की परिभाषा के अंतर्गत आती है कि सभी कंपनियां समाज और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए कंपनी जिम्मेदार होती हैं। इसके साथ आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर गाइज, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।